दोस्तों, आप सुन रहे हैं पौलुस देवता, जो एक बहुत ही दर्दनाक अंधविश्वास पर आधारित फिल्म की स्टोरी है। देव का सुनते ही दिमाग चकरा जाता है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वह सड़क पर घुटनों के बल बैठकर दहाड़ मारकर पूरा रोता है। सुमित पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसकी भी आंखें भरी हुई होती हैं। सुमित देव को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि यह सब ढोंग है, बकवास है। जब पौलुस ने कोमल को वरमाला नहीं पहनाई तो मुझे भी पक्का भरोसा हो गया था कि ये सारी चाल पुजारी की है और मेरा भाई भी इस पाखंड की भेंट चढ़ गया। अगर पौलुस में शक्ति होती, क्या वह बच्चियों पर अत्याचार होने देता? अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कल की शादी रोकनी है। कोमल को ढूंढना है। पुजारी ने उसे कहाँ गायब कर दिया है। सुमित देव को एक योजना बताता है। फिर दोनों मंदिर जाते हैं। यहाँ उत्सव मन रहा है। सुमित पुजारी के एक प्रमुख चेले को बताता है कि मैंने 40 दिन का उपवास किया है। आज नदी पर उसका तर्पण करूंगा और 2 लाख रुपए दान करूंगा। चेला लालच में आ जाता है और वह नदी पर जाता है। यहाँ पर देव उसकी पूरी धुनाई करता है और कोमल के बारे में पूछता है। जब वह नहीं बताता तो उसके गर्दन पर चाकू रख दिया जाता है। वह मरने के डर से बताता है कि कोमल को नज़दीक शहर के एक कोठे पर बेच दिया गया है। दोनों ये बात सुनकर चकरा जाते हैं। देव पुजारी के चेले को नदी में फेंक देता है। फिर दोनों दोस्त सक्रिय हो जाते हैं। उधर कोमल को वैशाल्य के एक बड़े चौक में एक खंबे पर बांधकर उस पर पानी डाला जाता है। कोमल सफ़ेद साड़ी में होती है। उसके अंग दिखते रहते हैं। मालकिन कहती है, इसे पानी डालकर इतना निखारो कि इसकी मुंह मांगी कीमत हमें मिले। कोमल मौत को याद करती रहती है। उधर देव और सुमित अलग अलग कोठों पर कोमल की तलाश करते हैं, मगर हताश हो जाते हैं। वह पुलिस थाने में सूचना देते हैं। पुलिस उनके मदद करने को कहती है। देव एक कोठे पर जाता है। मालकिन उसे लड़कियों के फोटो दिखाती है। देव मना करता है। फिर मालकिन कोमल का फोटो दिखाती है। देव देखकर चौंक जाता है। मालकिन बताती है, यह लड़की रात के लिए बुक हो चुकी है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो मोटी फीस चुकानी पड़ेगी। देव हाँ करता है। देव को कोमल के रूम में भेजा जाता है। वह मुंह फेरे खड़ी है और कांपते हुए बोलती है, 1 साल से लूटती आ रही हूँ। अब तुम भी मुझे लूट कर चले जाओ बाबूजी, और फिर हम वेश्या बन जाएंगे। देव ये सुनकर बुरी तरह रोता है। कोमल उसे देखती है और दोनों तड़पकर गले मिलते हैं और पूरे रोते हैं। देव उसे समझाता है कि मैं तुझे यहाँ से निकालने आया हूँ, तेरी बुकिंग नहीं होगी। देव उसे समझाकर बाहर आता है। पुलिस को सूचना देता है। रात के 9 बजे 2 दलाल आकर कोमल को लेकर बाहर आते हैं। कोमल रोती रहती है। वह कोमल को कार में बैठाते हैं। तभी यहाँ पुलिस अटैक होता है। दोनों दलाल पकड़े जाते हैं। सबको थाने लाया जाता है। कोमल देव से लिपटकर पूरी रोती है और सुमित भी आंसू पोंछता है। फिर कोमल के बयान लिए जाते हैं। वह 1 साल की पूरी घटना बताती है कि किस तरह पुजारी ने उसके साथ अन्याय किया। और अमावस की रात 1 बजे मंदिर पर गाड़ी आई। पुजारी ने मुझे इन दलालों के हाथों 5 लाख में बेच दिया। पहले इन दोनों ने मेरे साथ रेप किया, फिर मुझे उठाकर इस कोठे पर ले आए। आज रात ही मुझे बुकिंग के बहाने पता नहीं
यह लोग कहाँ लेकर जाते। कोमल की दर्दनाक कहानी सुनकर पुलिस वाले भी रोने लगते हैं। फिर दोनों दलालों को बांधकर बुरी तरह पीटा जाता है। वह पुजारी की सारी सच्चाई उगल देते हैं। एसपी तुरंत एक्शन लेने को कहता है। उधर मंदिर में निर्मला देवदासी से शादी की तैयारी चल रही है। लोग खुशी में झूम रहे हैं और पुजारी पूरा खुश होता है। मंदिर के आंगन में मंडप सजा है। निर्मला को पौलुस की मूर्ति के पास बैठाया जाता है और लोग पौलुस देवता की जय जयकार कर रहे हैं। अचानक यहाँ पर दर्जनों पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, मंदिर के आगे रुकती हैं। सारा गांव चौंक जाता है। एसपी मंदिर में जाकर शादी रुकवाता है कि यहाँ नाबालिग की शादी नहीं हो सकती। पुजारी के नाम का वारंट होता है। यहाँ पुजारी, एसपी और सरपंच में भारी बहस होती है। सरपंच कहता है, ये यहाँ का रीति रिवाज है, अगर यह शादी नहीं हुई तो खून की नदियाँ बह जाएगी। एसपी पुजारी को गिरफ्तार करने चलता है। पूरा गांव भड़क जाता है। पुजारी के गुंडों और पुलिस में यहाँ भारी लड़ाई होती है। एसपी गांव वालों को पूरा समझाता है कि पुजारी ने किस तरह कोमल को 5 लाख में बेचा था। पुजारी इन बातों को झूठ बताता है। तभी सामने सुमित और देव आकर लोगों को सच बताते हैं। गांव के लोग दोनों पर भड़क जाते हैं। सरपंच कहता है, अगर कोमल के साथ ऐसा हुआ है तो कोमल को सामने लाओ। यहाँ पूरा तनाव होता है। तभी कोमल गाड़ियों के पीछे से निकलकर एक्शन में चलती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसे देखकर पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। पुजारी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह घबराकर बोलता है, ये कोमल यहाँ पर कहाँ से आ गई। सुमित बताता है, हम इसे पौलुस लोक के कोठे से लाए हैं, जहाँ तुमने इसे 5 लाख रुपए में बेच दिया था। फिर कोमल पूरे गांव वालों के सामने सच्चाई बताती है। पूरा गांव पुजारी के खिलाफ हो जाता है। एसपी पुजारी की तरफ हथकड़ी लेकर चलता है। पुजारी डरकर गांव वालों को कहता है कि मैं पौलुस देवता का अंश हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो पौलुस देवता पूरा क्षेत्र नष्ट कर देंगे। तभी एसपी पुजारी को जोरदार थप्पड़ मारता है और पुजारी सड़क पर जाकर पड़ता है। पुलिस उसके गुंडों को पकड़ लेती है और फिर पूरे मंदिर परिसर की तलाशी होती है। यहाँ से शराब की बोतलें, महिलाओं के अंतवस्त्र और सरपंच की बेटी के कान के झुमके मिलते हैं। सरपंच पुजारी को हंटर से पूरा पीटता है और अपनी बेटी पूनम के बारे में पूछता है कि तूने उसके साथ क्या किया था। पुजारी रोता हुआ बताता है, जब वह पेपर देने दूसरे शहर में जाने वाली थी तो यहाँ पहले वह पौलुस देवता के दर्शन के लिए आई थी। फिर हमने उसे नशीला दूध पिलाकर उसके साथ रेप किया। जब वह मर गई तो उसकी कार को 200 फुट गहरी खाई में फेंक दिया और बहाना था खराब मौसम का, कि खराब मौसम की वजह से कार फिसलकर खाई में गिर पड़ी। सरपंच ये सुनकर पुजारी को पूरा पीटता है। यहाँ पर देव के मौसा मौसी और माँ बाप और शीतल सब यह देखते रहते हैं। फिर पुजारी सरपंच से बचकर भागता है। सुमित और देव उसे पूरा पीटते हैं। उसका बुरा हाल हो जाता है। वह सड़क पर गिर पड़ता है। तभी कोमल की माँ कोमल को कुल्हाड़ी देती है कि मार दे इस राक्षस को। कोमल एक्शन में कुल्हाड़ी लेकर पुजारी की तरफ चलती है। पुजारी जमीन पर पड़ा हुआ रोता है और कोमल को कहता है, मुझे माफ कर दे बेटी। मगर कोमल चलती रहती है। एसपी कहता है, कोमल, इसे मारकर कानून अपने हाथ में मत ले। सरपंच कहता है, आज कोमल ही यहाँ का कानून है।
इसे मत रोको। फिर कोमल पुजारी के हाथ पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगती है और वह बुरी तरह रोने लगता है। वह बुरी तरह चीखता रहता है और फिर कोमल उसकी गर्दन पर खतरनाक वार करती है, जिससे पुजारी की गर्दन कटकर गेंद की तरह उछलती हुई गंदे नाले में जाकर पड़ती है। सब लोग देखकर सहम जाते हैं। कोमल गिर जाती है। देव उसे अपनी गोद में संभालता है और वह मरती हुई कहती है, इस जन्म में हमारा मिलन नहीं था, अगले जन्म में मिलेंगे। कोमल देव की बाहों में दम तोड़ देती है। सब लोग बड़े रोते हैं। शीतल भी बड़ी रोती है। फिर सरपंच देव को शाबाशी देकर कहता है और गांव वालों को बोलता है कि असली पोलुस देवता का अंश तो देव है, जिसने इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया है। और फिर कोमल की मौत पर सबकी आंख में पानी होता है। तो इस तरह इस कहानी का अंत होता है। और ये कहानी पोलुस देवता आपको कैसी लगी और देवदासी प्रथा पर कितना कुछ होता है। बहुत बुरा होता था देवदासियों के साथ और वही इस फिल्म में दर्शाया गया है। आपको देवदासी प्रथा के ऊपर वह आपको कैसी प्रथा लगती थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको सबसे दुखद सीन कौन सा लगा और कोमल का दर्दनाक सीन कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।